बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पढ़ेंगे बाब सोम, चैप्टर का नाम सीरतुत तैयबा, इनकी सीरत तैयबा है और उसका जो टॉपिक है वो है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया। पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। इसका पहले पस मंज़र पढ़ते हैं। ये सुलह हुदैबिया कहाँ पे हुआ, क्या हुआ इसके अंदर। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए 6 साल हो चुके थे। 6 सालों से मुसलमान मक्का जाकर खाना काबा की ज़ियारत और हज उम्रा की सआदत से महरूम थे। खाना काबा की ज़ियारत करना अंसार व मुहाजिरीन की दिली ख्वाहिश थी। अक्सर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने इस ख्वाहिश का इजहार करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सब्र की तलकीन करते थे। इसी साल एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा। आपने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मस्जिद हराम में दाखिल हो रहे हैं, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है। ये ख्वाब सुनकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम बहुत खुश हुए, क्योंकि वो जानते थे कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब भी वही इलाही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ख्वाब के ज़रिए मुसलमानों को खाना काबा की ज़ियारत की बशारत दी गई। तो सबसे पहले मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से ये खुशखबरी आई। अब मुसलमानों को इजाज़त मिल गई है कि वो मस्जिद हराम यानी कि खाना काबा में जाएं, उम्रा हज वगैरह करें। ज़ियारत काबा के लिए रवानगी। यकम ज़ी कादा, ये इस्लामी महीने होते हैं। यकम ज़ी कादा 6 हिजरी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 जानिसारों के साथ ज़ियारत काबा के लिए मक्का रवाना हुए। कुर्बानी के जानवर इस काफ़िले के साथ थे। हिफाजत के लिए तलवारें भी साथ ले ली, लेकिन ये तलवारें म्यानों में थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हलीफ़ा के मुकाम पर पड़ाव डाला। यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बशीर बिन सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा। उन्होंने वापस आकर ये इत्तला दी कि कुफ़ार मक्का जंग की तैयारियां कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से बचने की हर मुमकिन कोशिश की और वो रास्ता छोड़कर पहाड़ों से गुजरते हुए हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव डाला। ये मुकाम मक्का से 9 मील के फासले पर था। कुफार मक्का को ये बात मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ हुदैबिया के मुकाम पर क़याम फरमाया है, तो उन्होंने मुसलमानों का मुकाबला करने का फ़ैसला किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफार के इरादों की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुदैल बिन वर्क़ा के ज़रिए कुफार मक्का को ये पैगाम भिजवाया कि हम लोग सिर्फ उम्रे की नीयत से आए हैं, हम जंग नहीं चाहते। कुरैश के लिए बेहतर है कि वो एक मखसूस मुद्दत तक हमसे सुलह कर लें। अगर कुरैश लड़े तो फिर हम भी अपना दिफा करेंगे। इस पैगाम के जवाब में कुरैश ने उरवा बिन मसूद को अपना सफ़ीर बनाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत की और वापस जाकर अपनी कौम को समझाया, लेकिन कुफ़ार मक्का ने इसकी बात ना मानी। आगे है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवानगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सुलह के लिए मक्का रवाना फरमाया। मक्का वाले हज़रत उस्मान की इज़्ज़त करते थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम उन तक पहुँचाया। कुफ़ार फिर भी बाज न आए।
उन्होंने कहा हम अपनी ज़िंदगी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे। कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अकेले बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस पेशकश को रद्द कर दिया और कहा भला ये कैसे मुमकिन है कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हुदैबिया के मुकाम पर रुके हैं और मैं अकेला बैतुल्लाह का तवाफ़ बैतुल्लाह का तवाफ़ करूं। कुफार ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मक्का में रोक लिया। जब काफ़ी देर तक हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस न आए तो मुसलमानों में ये अफवाह फैल गई कि कुफार ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया है। बैत रिज़वान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा कराम से बबूल के दरख्त के नीचे बैत ली कि अगर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बदला लेने के लिए कुफार मक्का से लड़ना पड़ा तो आखिरी दम तक लड़ेंगे। इस बैत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को उस्मान का दाहिना हाथ करार दिया और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से अपने दाएं हाथ पर सबसे बैत ली। इस बैत को बैत रिज़वान कहते हैं। इस बैत का जिक्र कुरान मजीद में आया है, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। तर्जुमा इसका ये है, अल्लाह उन मोमिनों से राज़ी हुआ जब वो तेरे हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। सुलह हुदैबिया की शराइत। कुफार मक्का को जब इस बैत के बारे में पता चला तो वो बहुत खौफज़दा हुए और वो सुलह करने पर राज़ी हो गए। कुफार मक्का ने सुहैल बिन अमर को सफ़ीर बनाकर भेजा। काफ़ी देर बातचीत और बहस के बाद दोनों फ़रीक़ैन में एक सुलहनामा तय पाया। ये सुलहनामा चूँकि हुदैबिया के मुकाम पर तय पाया था, इसलिए इसे खुद सुलह हुदैबिया के नाम जो है वो कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये सुलहनामा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुहु ने तहरीर किया। सुलहनामा की अहम शराइत दर्ज झैल हैं। शराइत क्या थी? नंबर 1, इस साल मुसलमान उम्रा किए बगैर ही वापस चले जाएंगे। अगले साल दोबारा बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आएंगे और मक्का में सिर्फ 3 दिन क़याम करेंगे। नंबर 2, अगले साल मुसलमान हथियार लगा कर नहीं आएंगे, सिर्फ तलवारें साथ लाएंगे, वो भी नियाम के अंदर होंगी। दोनों फ़रीक़ैन में 10 साल तक जंग नहीं होगी। तमाम अरब कबाइल को इख्तियार होगा कि वो जिस फ़रीक़ के साथ चाहे मुआहिदा कर लें। अगर कुरैश मक्का का कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो उसे वापस कर दिया जाएगा। इसके बरअक्स अगर कोई मुसलमान इस्लाम छोड़कर मक्का चला जाएगा तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए मक्का में रहने वाले मुसलमानों में से किसी को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। फतह मुबीन। सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइत मुसलमानों को पसंद नहीं आई थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दिली जज्बात का इज़हार भी कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुसलमानों को सब्र और तहम्मुल की तलकीन फरमाई। वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरतुल फतह नाज़िल फरमाकर इनको सुलह फतह मुबीन करार दिया। मुस्तक़बिल के हालात और वाक़यात ने ये बात सच साबित कर दी कि सुलह वाक़ई फतह मुबीन थी। इस सुलह के तहत ही कुफ़ार मक्का ने मुसलमानों की क़ुव्वत तस्लीम की। सुलह हुदैबिया की बदौलत मुसलमानों को खुलकर इस्लाम की तबलीग करने का मौका मिला। मुसलमानों की तरक्की और मकबूलियत को देखते हुए कुफ़ार ने सुलहनामा को ख़त्म करने का ऐलान किया, तो इसका नतीजा में 8 हिजरी में मुसलमानों ने मक्का फ़तह कर लिया। इस तरह सुलह हुदैबिया फ़तह मक्का का सबब बना। आगे है इसकी हिस्सा मरूज़ी। सुलह हुदैबिया का वाक़या किस हिजरी में पेश आया? अभी 6 हिजरी में यह वाक़या पेश है।
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए किस को मक्का भेजा? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। कुफार मक्का ने किस को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा? उरवा बिन मसूद को अपना सफ़ीर बना के भेजा। 2 बंदे भेजे थे, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा नहीं हुआ कहाँ पहला कि दूसरी मरतबा। पहली मरतबा उरवा बिन मसूद को भेजा और दूसरी मरतबा सुहेल बिन अमर। बेटा इसको अमर पढ़ते, अमरू नहीं पढ़ेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह हुदैबिया की शरात किसने तहरीर की? हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। आगे है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ीक़ादा की यकम तारीख को ज़ियारत काबा के लिए रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ ज़ुल हुलैफ़ा के मुकाम पर क़याम फरमाया। हज़रत कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अकेले बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की। दोनों फ़रीक़ैन में 10 साल तक जंग नहीं होगी। नंबर 5 सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइत दैश को पसंद नहीं थी, मुसलमानों को पसंद नहीं थी। नंबर 6 सुलह हुदैबिया फ़तह डैश का सबब बना, फ़तह मक्का का सबब बना। नंबर 7 वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरत फ़तह नाज़िल फरमाकर इसको सुलह को मुबीन कहा है, ठीक है, सुलह मुबीन। आगे है मश्क नंबर 3 है हुदैबिया मक्का से कितने मील के फासले पर है? 4, 7, 9, 9। ज़ुल हुलैफ़ा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस को हालात का जायज़ा लेने के लिए भेजा? हज़रत बशीर बिन सुफ़ियान को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा से किस दरख्त के नीचे बैत ली थी? बबूल के। कुरान मजीद की किस सूरत में अल्लाह ताला ने सुलह हुदैबिया को फ़तह मुबीन कहा है? सूरतुल फ़तह के अंदर। सुलह हुदैबिया किस फ़तह का सबब बनी? ये है मक्का। अब है ट्रू फॉल्स। आठ हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत काबा के लिए रवाना हुए, गलत है। हुदैबिया से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बदील बिन वर्का के ज़रिए कुफार मक्का को पैगाम भिजवाया, ये ठीक है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला को रवाना किया, नहीं वही गलत है। ये तमाम अरब कबाइल को इख्तियार होगा कि वो जिस फ़रीक़ के साथ चाहे मुआहदा कर लें, ये भी ठीक है। हुदैबिया से वापसी पर अल्लाह ताला ने सूरतुल फ़तह नाज़िल फरमाकर इस सुलह को फ़तह मुबीन करार दिया। तो बेटा इसको भी आपने फ़तह मुबीन लिखना है पूरा। आगे है मैथ का कॉलम है, कॉलम 1 को कॉलम बा के साथ मिलाना है आपने। खाना काबा की ज़ियारत करना अंसार और मुहाजिरीन की दिली ख्वाहिश थी, तो ये कॉलम यहाँ से यहाँ मिलेगा। कुरैश मक्का ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अकेले बैतुल्लाह का तवाफ़ करने की पेशकश की, तो ये यहाँ से यहाँ मिलेगा। बैत रिज़वान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दाएं हाथ को हज़रत उस्मान का दाहिना हाथ करार दिया, तो यहाँ मिलेगा। सुलह हुदैबिया की शराइत अक्सर शराइत जो थी मुसलमानों को पसंद नहीं आई थी। सुलह हुदैबिया की बदौलत मुसलमानों को खुलकर इस्लाम की तबलीग करने का मौका मिला, तो ये है ऐसा कर। अब है लॉन्ग क्वेश्चन, हिस्सा इंशाइया। पहले हमने मारूदी देखा था, अब है हिस्सा इंशाइया। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग। 6 हिजरी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का रवानगी के बारे में तफसील से लिखिए। ये मैं आपको निशान लगा देता हूँ, तो आपने सिर्फ उतना ही याद करना है। ये यहाँ से शुरू होगा 6 हिजरी से। यकम ज़ीक़ादा 6 हिजरी को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1400 जानसारों के साथ ज़ियारत काबा के रवाना हुए, तो ये सारा ये भी पॉइंट यहाँ तक है। और फिर आपने इसको
यहाँ तक ये कंप्लीट आपने याद करना है। ये 2 पैराग्राफ बनते हैं, पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हुदैबिया के मुकाम पर कुफार मक्का के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुलह के लिए की गई कोशिशों पर नोट लिखिए। ये भी इसी पॉइंट का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 2, पहला जो क्वेश्चन है बेटा वो पहले 2 पैराग्राफ हैं, और जो सेकंड क्वेश्चन है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो यहीं से शुरू होगा। कुफार मक्का को ये बात मालूम हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ हुदैबिया के मुकाम पर क़याम फरमाया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक, और उसके बाद ये यहाँ तक। ये वाला पॉइंट यहाँ तक। उसमें बेटा आप आपके लिए एक आसानी है, वो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ज़ियारत काबा के लिए रवानगी, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि आप यहाँ तक पूरा करें। और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या आप ये भी पूरा पॉइंट कर सकते हैं और साथ इसको भी अटैच कर सकते हैं। जो एक्स्ट्रा जो ना वो मतलब जो ज़हीन बच्चे हैं और उनके लिए ये है कि वो सारा करेंगे ताकि उनके नंबर भी अच्छे आ जाएं, वो मुकम्मल यहाँ तक वो कर लेंगे। बैतुल ज़ुबान से क्या मुराद है? बैतुल ज़ुबान से क्या मुराद है? ये वाला पॉइंट यहाँ से शुरू होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से बबूल के दरख्त के नीचे बैत ली कि अगर हज़रत उस्मान का बदला लेने के लिए कुफार मक्का से लड़ना पड़ा, यहाँ से लेकर तो ये यहाँ तक है। ये वाला पॉइंट आयत का तर्जुमा तक आपने याद करना है। सुलह हुदैबिया की शराइत, ये जो जहाँ पर कलर चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये यहाँ से लेकर पूरा ये 6 पॉइंट बनते हैं, तो कोई से भी आप 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और आखिरी क्वेश्चन है, सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन क्यों कहा जाता है? तो ये है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, फतह मुबीन। तो ये यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ तक ख़त्म हुआ। तो ये बेटा अपनी बुक्स के ऊपर इस तरह ये निशान लगा ले। और ये लॉन्ग क्वेश्चन, सुलह हुदैबिया की अक्सर शराइत मुसलमानों को पसंद नहीं आई थी, यहाँ से लेकर इस तरह सुलह हुदैबिया फतह मक्का का सबब बनी। तो ये बेटा हमारा ये चैप्टर सुलह हुदैबिया वाला कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।